वक्त का हर से गुलाम, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। मित्रों, वक्त भी बड़ा अजीब होता है और इसी वक्त के चलते ऐसी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि इनके चलते भाई भाई के दुश्मन हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। पिता पुत्र, स्वामी सेवक, मालिक नौकर, राजा प्रजा, पति पत्नी एक दूसरे के विरोध में आ जाते हैं। और यह सब आज की ही बात नहीं है, सदियों से, युगों युगों से होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। आज की कहानी ऐसी ही है, तो इस कहानी को जानने से पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो, और कृपया लाइक और शेयर भी किया करें। अपने इस चैनल पर अपना प्यार जरूर प्रदर्शित करें। वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इस कहानी में एक बार अर्जुन और भगवान कृष्ण आपस में युद्ध करने लगे थे, वह भी एक छोटी सी भूल के कारण। लेकिन यह छोटी सी भूल बड़ी भयंकर भूल बन गई थी। भूल किसी और से हुई थी और युद्ध हुआ अर्जुन और श्री कृष्ण में। तो आइए जानते हैं यह कब और क्यों हुआ था। द्वापर युग में एक समय चित्रसेन नाम के गंधर्व अपने विमान से सुबह के समय वायु मार्ग से गुजर रहे थे। वे पान खाए हुए थे। उसी समय पृथ्वी पर एक नदी के किनारे गालव ऋषि स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे थे। चित्रसेन गंधर्व ने जब पान थूका तो वह थूक नीचे आकर सीधा गालव ऋषि के हाथों में गिरा। इससे गालव ऋषि बहुत क्रोधित हो गए और सोचने लगे कि यदि मैं इस चित्रसेन गंधर्व को श्राप देकर दंडित करूंगा तो मेरा तप छीन हो जाएगा। सो खुद श्राप न देकर इसका दंड दिलाने के लिए गालव ऋषि भगवान श्री कृष्ण के दरबार में जा पहुंचे। कृष्ण जी ने जब इनकी पूरी बात सुनी तो 24 घंटे के अंदर चित्रसेन का वध कर देने का वचन दे दिया। मित्रों, उधर जैसे ही नारद मुनि को इस बात का पता चला, वह चित्रसेन गंधर्व के पास जा पहुंचे और उसे कहने लगे कि देखो, तुम्हारे पास समय बहुत कम बचा है, तुम्हारी मौत होने वाली है, मृत्यु होने वाली है। जो भी दान पुण्य करना चाहते हो सो कर लो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कुछ ही घंटों में तुम्हें मार देंगे, तुम्हें मृत्यु द्वार भेज देंगे। ये सुनकर चित्रसेन गंधर्व बेचारा घबराया और तीनों लोगों में शरण मांगते फिरा कि कोई मुझे बचा ले, लेकिन किसी ने उन्हें अपने यहाँ शरण नहीं दी। आखिर कौन भगवान श्री कृष्ण से बैर ले ले। अंत में गंधर्व अपने परिवार सहित रोते बिलखते नारद जी की शरण में गया कि हे नारद जी, अब तो आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मेरे प्राण बचें। गंधर्व की विनती पर नारद जी को दया आ गई और उन्होंने चित्रसेन से कहा कि तुम अपने परिवार सहित आधी रात को इसी जगह पर यमुना नदी के किनारे रोना विलाप करना अपने परिवार सहित। उसी समय एक महिला यहाँ आएगी जो तुम्हें रोता विलाप करता देखेगी, तुमसे कारण पूछेगी, लेकिन तुम जब तक कुछ मत बताना जब तक कि वह तुम्हारी सहायता करने का प्रण न कर ले। जब वह प्रण कर ले, वचन दे दे तुम्हारी सहायता करने का, तब तुम्हें अपनी समस्या उन्हें बताना। चित्रसेन इसके लिए तैयार हो गए। अब नारद जी पहुंचे सीधे भगवान श्री कृष्ण की बहन देवी सुभद्रा के पास। आपको पता ही है कि सुभद्रा अर्जुन को ब्याही थी। नारद जी भी बड़े विचित्र हैं, इधर की उधर उधर की इधर करते हैं और इनके कामों में कोई ना कोई लीला अवश्य ही छुपी होती है। नारद जी देवी सुभद्रा के पास पहुंचे और उनसे कहा कि आज बड़ा शुभ मुहूर्त है, बड़ी सुंदर तिथि, शुभ तिथि है। आज मध्य रात्रि में आप यमुना में जाकर स्नान करिए और कोई दिन दुखी मिल जाए तो उसका दुख भी दूर कर दीजिए, बड़े पुण्य की प्राप्ति होगी, बड़ा लाभ होगा। इस पर सुभद्रा नारद जी की बात मानकर रात को अपनी दो सखियों के साथ यमुना में स्नान करने के लिए जा पहुंची। वहां उन्होंने विलाप करते हुए गंधर्व और उसके परिवार को देखा। गंधर्व और पत्नी दोनों रो रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि मौका है, इनकी मदद करूं, इनकी सहायता करूं, लाभ प्राप्त हो जाएगा नारद जी के कहने के अनुसार। और फिर मानवता भी यही कहती है। तो जा पहुंची देवी सुभद्रा गंधर्व और उसकी पत्नी के पास और उनके दुख का कारण पूछा, लेकिन गंधर्व ने तब तक कुछ नहीं बताया जब तक कि सुभद्रा ने सहायता करने का वचन नहीं दे दिया, प्रण नहीं कर लिया।
अब जैसे ही सुभद्रा ने प्रण कर लिया कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, तुम निश्चित होकर बताओ कि तुम पर क्या संकट है, तुम्हें कौन कष्ट दे रहा है। तब गंधर्व ने देवी सुभद्रा को श्री कृष्ण के किए गए प्रण की बात बता दी। अब सुभद्रा धर्म संकट में पड़ गई कि यह तो बड़ा विचित्र हुआ, मैंने वचन दे दिया, प्रण ठान लिया कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी और इसको भगवान कृष्ण ही मारने वाले हैं, अब क्या हो। उन्हें कुछ नहीं सूझा तो वह गंधर्व को, उसकी पत्नी को परिवार सहित अपने महल में लेकर आई और सारी बात अर्जुन को बताई। अर्जुन ने कह दिया कि चिंता मत करो, अब चित्रसेन हमारी शरण में है तो उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उधर देवर्षि नारद श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। नारद जी के काम ही ऐसे हैं, बड़ी लीलाएं करते हैं नारद जी, कम नहीं है। नारद जी श्री कृष्ण के पास पहुंच गए और उन्हें बताया कि प्रभु आप गंधर्व चित्रसेन को मारने की तैयारी में तो हैं, लेकिन आपका प्रिय अर्जुन उसे अपने संरक्षण में रखे हुए है, वह उसकी रक्षा कर रहा है। इस पर कन्हैया ने कहा नारद मुनि से कि हे नारद जी, आप जाकर अर्जुन को समझाने का प्रयास करें कि वो मेरे बीच में ना आए। अब नारद जी अर्जुन के पास पहुंच गए और श्री कृष्ण का संदेश दिया। इस पर अर्जुन ने कहा कि हे मुनिराज, मैं स्वयं श्री कृष्ण का भक्त हूं और उन्होंने ही मुझे क्षत्रिय धर्म सिखाया है, धर्म का पालन करना सिखाया है, गीता में उपदेश दिया है। मैं उनमें समर्पित हूं, मैं श्री कृष्ण में समर्पित हूं और उनमें समर्पित रहकर ही अपनी शरण में आए हुए चित्रसेन गंधर्व की रक्षा करूंगा। मित्रों, चित्रसेन गंधर्व की एक छोटी सी भूल के कारण इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया कि अर्जुन और श्री कृष्ण युद्ध भूमि में आमने सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण गंधर्व को मारना चाहते थे, लेकिन अर्जुन उसे बचा रहे थे। दोनों के बीच भीषण संग्राम हुआ। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा तो अर्जुन ने भी पाशुपत अस्त्र छोड़ दिया। अब जो सुदर्शन चक्र है वो भगवान विष्णु का है और पाशुपत अस्त्र भगवान शिव का है। तो इस तरह भगवान शिव और भगवान विष्णु के अस्त्र आमने सामने हो गए। अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र भगवान शिव जी की तपस्या करके प्राप्त कर लिया था। जब ऐसा माहौल वहां बनता है तो भगवान महादेव समझ गए कि अब प्रलय हो जाएगी, तो उन्होंने तुरंत आकर दोनों अस्त्रों के बार को रोक लिया। फिर शिव जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु आप तो भक्तों के रखवाले हैं, अपने भक्तों की खुशी के लिए वेद पुराण और शास्त्र के सभी नियम भूल कर कुछ भी भूल जाते हैं, कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी भूल जाते हैं, अपनी प्रतिज्ञा को ही भूल जाते हैं। और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। आपकी लीला बड़ी विचित्र है, आप अपनी लीला में कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी भूल जाते हैं। ऐसा हजारों बार हुआ है। भगवान अब तो इस लीला का समापन कीजिए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने गले से लगा लिया और युद्ध रोक दिया। जब युद्ध रुक गया, महर्षि गाला ने देखा कि अब चित्रसेन गंधर्व को यह कोई भी दंड नहीं देने वाले, सो उन्होंने अपने तप के बल से, गालव ऋषि ने जब देखा कि अब चित्रसेन गंधर्व नहीं मारा जाएगा, कृष्ण इसका कुछ नहीं करेंगे, सो ऋषि ने अपने तप बल से चित्रसेन सहित श्री कृष्ण, अर्जुन और सुभद्रा को जलाकर भस्म करने की ठान ली और अपने हाथ में जल लिया, कमंडल से जल निकाला और अपने तप बल का वास्ता देकर उस जल को छोड़ने ही वाले थे। तभी सुभद्रा बोल उठी कि यदि श्री कृष्ण के प्रति मेरी भक्ति और अर्जुन के प्रति मेरा प्रेम सत्य है तो यह जल ऋषि के हाथ से पृथ्वी पर गिरे ही नहीं। मित्रों, ऐसा ही हुआ। वह जल गालव ऋषि के हाथ में ही रह गया, जल हाथ से नीचे आया ही नहीं, गिरा ही नहीं। तब गालव ऋषि ने स्वयं को बड़ा लज्जित अनुभव किया और फिर प्रभु को प्रणाम करके अपने स्थान को वापस लौट गए। इस प्रकार से उस चित्रसेन गंधर्व की रक्षा हो गई। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में अवश्य लिखकर बताएं और कृपया कमेंट्स में और कुछ न लिखें तो राधे राधे अवश्य ही लिखें।